वैभव 26 साल का एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का, जिसकी अभी-अभी शादी हुई थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नया था, नई ज़िम्मेदारियाँ, नई खुशियाँ और सबसे ख़ास उसकी खूबसूरत पत्नी आर्या। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। पहाड़ों की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियाँ और एक दूसरे का साथ। उसके हनीमून के 4 दिन जैसे सपने की तरह बीत गए। अब वक्त था दिल्ली लौटने का। रात के करीब 11 बज रहे थे। सुनसान पहाड़ी रास्ता, चारों तरफ घना अंधेरा और बीच-बीच में बस गाड़ी की हेडलाइट का उजाला। आर्या थोड़ी घबराई हुई थी। वैभव, थोड़ा धीरे चलाओ, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। वैभव मुस्कुराया, डरो मत, मैं हूं ना। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक सामने एक औरत आ गई। लाल साड़ी पहने, बिखरे बाल और हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई। वैभव ने तुरंत ब्रेक लगाया। आर्या घबरा गई। मत रोको, ये ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? लेकिन वो औरत गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। बेटा प्लीज़, मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वैभव खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और तेजी से अंदर बैठ गई और घबरा कर बोली, जल्दी गाड़ी बढ़ाओ, वो लोग मेरे पीछे हैं। वैभव ने बिना कुछ पूछे गाड़ी तेज कर दी। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, वैभव ने पूछा, कौन लोग और क्या हुआ है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बेटा, उसे कुछ लोग उठा ले गए। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। किसी तरह भागकर यहाँ तक आई हूँ। आर्या का दिल पसीज गया, लेकिन डर अभी भी था। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। औरत हाथ जोड़कर रो पड़ी। जब तक पुलिस आएगी, वो मेरे बच्चे को मार देंगे। प्लीज़ मेरी मदद करो। एक माँ की मदद करो। माँ शब्द सुनते ही वैभव का दिल पिघल गया। उसने पूछा, कहाँ है वो लोग? औरत ने कांपते हाथ से आगे एक सुनसान रास्ते की ओर इशारा किया। वो पुराने खंडहर में। वैभव ने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे वो खंडहर के करीब पहुंचे, माहौल और डरावना होता गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की आवाजें अजीब लगने लगीं। अचानक अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ बचाओ। औरत पागलों की तरह दौड़ पड़ी। वैभव और आर्या भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। 3 आदमी एक छोटे बच्चे को पकड़कर खड़े थे। वैभव ने हिम्मत जुटाई, उसे छोड़ दो। एक आदमी हंसा, तू कौन होता है बीच में आने वाला? लेकिन वैभव पीछे नहीं हटा। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उन पर टूट पड़ा। थोड़ी देर हाथापाई हुई। आर्या भी चिल्लाकर मदद मांगने लगी। आखिरकार किसी तरह वैभव ने बच्चे को छुड़ा लिया। औरत ने जैसे ही अपने बच्चे को गले लगाया, वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा, मैं आ गई। वो पल इतना भावुक था कि आर्या की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वैभव ने देखा, जिस बच्चे को वो औरत पकड़े हुई थी, उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आर्या ने डरते हुए कहा, वैभव, ये क्या हो रहा है? और देखते ही देखते बच्चा गायब हो गया। उसके साथ वो औरत भी। पूरा खंडहर फिर से सुनसान हो गया। ना कोई बच्चा, ना कोई औरत, ना वो 3 आदमी, बस खामोशी। वैभव और आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, डरिए मत। उन्होंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था।
वो धीरे-धीरे उनके पास आया और बोला, "आपने आज जो देखा, वो इस जगह की सच्चाई है?" वैभव ने काँपती आवाज़ में पूछा, "क्या मतलब?" बूढ़ा बोला, "कुछ साल पहले यहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। कुछ बदमाशों ने उसके बच्चे को अगवा कर लिया और जब वो उसे बचाने आई, तो दोनों को मार दिया।" आर्या की आँखों से आँसू बहने लगे। तो वो बूढ़ा बोला, "वो माँ आज भी हर गुजरने वाले से मदद मांगती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसकी ममता उसे आज भी चैन से मरने नहीं देती।" वैभव पूरी तरह सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, "माँ सच में सबसे मजबूत होती हैं।" उस रात के बाद वैभव और आर्या की जिंदगी बदल गई। उन्होंने समझ लिया, माँ का प्यार सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं होता, वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। और शायद आज भी किसी सुनसान रास्ते पर वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है।